सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज बात करेंगे कैपेसिटर की। ये सर्किट है, इसमें भी कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये देखो, एमओवी की बात तो हमने कर ली थी, जहां भी कैपेसिटर है ये भी कैपेसिटर है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। ये एलईडी बल्ब का सर्किट है। इंडक्टर की हमने पहले बात कर ली थी, जहां इंडक्टर है ये इंडक्टर है, ये भी कैपेसिटर है इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप। तो लो देखें भी कैपेसिटर का क्या कार्य है और कंस्ट्रक्शन। जो कैपेसिटर होता है इसमें ऐसे प्लेट्स होती है, बीच में दो पैरेलल प्लेट्स, इसके बीच में जगह खाली है ना, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक डाला होता है। ये एयर भी हो सकती है, एयर हो तो कोई भी नहीं होगा, तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं। ये इंसुलेटेड डाइलेक्ट्रिक होता है। सिरामिक हो सकता है, पॉलीप्रोपेलीन हो सकता है, पॉलिस्टर हो सकता है, पेपर कैपेसिटर हो सकता है, पेपर हो सकता है, ऐसे कोई भी हो सकता है। तो ये होगी इसकी कंस्ट्रक्शन। तो अब ये काम कैसे करता है, तो पहले इसका कार्य समझ लेते हैं। कैपेसिटर का काम है एनर्जी को स्टोर करना। इसके बीच में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर होती है। हाँ, अगर जहां बात करें वोल्टेज सप्रेशन के लिए, एकदम ज्यादा वोल्टेज आती है उसे सप्रेस कर देता है। फिल्ट्रेशन का काम करता है, वोल्टेज को स्मूथ करता है, या ऐसे कह लो करंट को स्मूथ करता जो आ रहा है। और पावर फैक्टर करेक्शन के लिए भी इसे यूज किया जाता है। तो ये तो बात होगी इसकी यूजेस की। सर्किट में भी ऐसे यूज होता है, जहां मैं ऊपर बताया एनर्जी स्टोर करने के लिए, जहां फिल्ट्रेशन के लिए भी इसे यूज किया जाता है। जब एसी को डीसी में हम कन्वर्ट करते हैं तो आगे इसको लगाते हैं। तो एनर्जी कैसे स्टोर करता है देखो, मान लो हमने इसे एसी सप्लाई देती, ये कैपेसिटर है, इसे एसी दे दी अल्टरनेटिंग करंट। इसके दो हाफ होते हैं, एक प्लस का एक माइनस का। हम पहले प्लस की बात करें तो जैसे प्लस जहां है माइनस इधर ही होगा। ये प्लस ऐसे चार्ज जाएगा प्लस इस प्लेट पे, तो ये चार्ज होता जाएगा। तो इधर माइनस होगी, ऑपोजिट पोलैरिटी क्रिएट होनी है फर्स्ट हाफ में। तो जितनी देर तक ये फर्स्ट हाफ चलता है उतनी देर इधर प्लस है इधर माइनस है, तो इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो एनर्जी कितनी स्टोर करता है, स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो उसकी वैल्यू होती है 1/c इंटू वी स्केयर। वी पोटेंशियल है, सी कैपेसिटेंस है जो कैपेसिटर की है। अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 क्यू स्केयर बटा सी, ये भी फार्मूला है हमारे पास। क्यू चार्ज ऑन कैपेसिटर है, सी कैपेसिटेंस है, तो इतनी एनर्जी स्टोर होगी। तो अब ये तो होगी इसकी कैपेसिटेंस। अब अब जब जितनी देर तक ये सर्किट में लगा ऐसे ये एनर्जी जहां स्टोर करता रहेगा, तो अब जब हम सर्किट को जहां से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, की ऑफ कर देते हैं, तो ये एनर्जी वापस ऐसे भेजनी शुरू कर देगा इधर। जहां बात याद रखनी है, जहां जो इसकी पोलैरिटी है ना वो चेंज नहीं होनी, लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाएगी। पहले करंट इधर चल रहा था इसे चार्ज करते समय, तो अब इधर चल रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये बात आपने याद रखनी है सर्किट्स को समझने के लिए, जो हमने एलईडी बल्ब का सर्किट समझना है आगे। तो इसकी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, अब देखो जी, अब इसमें एसी फ्लो कर रही है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो फार्मूला 1/c ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू है ये 2πf। तो एफ जहां फ्रीक्वेंसी है, जितनी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी ही इसकी इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगी, उतनी ये रुकावट कम डालेगा। जितनी फ्रिक्वेंसी ज्यादा उतनी इसने सर्किट में रुकावट कम डालनी है, इजीली करंट को फ्लो होने देना। ये इसका जो यूनिट है वो फेरेड, माइक्रोफेरेड, पिकोफेरेड ऐसे दर्शाया होता है। तो एक्सी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक किस्म की रेजिस्टेंस होती है। इसका मतलब ये जितनी देर एसी फ्लो करती है तो ये कम रेजिस्टेंस डालता है, जितनी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी उतनी और कम रेजिस्टेंस डालेगा। इस प्रकार फिर क्या बना, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस एसी की वो फाइनाइट वैल्यू होगी एंड हैज वेरी स्मॉल वैल्यू, वो बहुत ही कम वैल्यू होगी। इसका मतलब ये एसी को फ्लो करने देता है सर्किट में। फॉर डीसी,
अगर मान लो जहां हम डीसी का सोर्स लगा लें जहां, तो फिर क्या होगा, फिर जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/C ओमेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी रेजिस्टेंस ही होती है कैपेसिटर की, 1/C इंटू 2 पाई एफ, जहां एफ कितना है 0, तो ये 1/C इंटू 2 पाई इंटू 0, 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी। ਇਹਦਾ मतलब जो कैपेसिटर है अब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा, तो डीसी को जे पास नहीं होने देगा। कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी एंड ऑफर्स इजी पाथ टू एसी। अब जो मेन जो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर उनकी बात कर लेते हैं। जो टू टाइप्स ऑफ कैपेसिटर होते हैं, एक होते हैं नॉन पोलर कैपेसिटर, दूसरे पोलर कैपेसिटर्स। अब जहां हम नॉन पोलर कैपेसिटर की बात करते हैं पहले, तो इसमें जो जे कैपेसिटर है रेक्टेंगल टाइप, मैंने जहां बताया जे नॉन पोलर कैपेसिटर है जे वाला, और इसमें जो मटेरियल बीच में लगा हुआ है वो लगा हुआ पॉलीप्रोपेलीन। वो कैसे पता लगे चलता है, एक तो इसकी शेप से जो रेक्टेंगल टाइप होते हैं नॉन पोलर कैपेसिटर्स, जहां लिखा हुआ CBB/22J, तो ये पॉलीप्रोपाइलिन कैपेसिटर ही होते हैं मोस्टली। और एलईडी सर्किट में भी लगे होते हैं, जहां देखो एलईडी सर्किट्स में लगे हुए जे और जे, ये पॉलीप्रोपेलिन कैपेसिटर है। तो अब इसकी वैल्यू हम कैसे निकालनी है वो इम्पोर्टेंट है। तो इसे कैसे पढ़ना है, जैसे जहां लिखा हुआ ऐसे तो आपको नजर नहीं आएगा, जहां ऐसे आप देखेंगे कैमरे से, अगर आपको नजर आ रहा हो तो आपको कैपेसिटर लेके ऐसे ना देख सकते हैं इसमें। तो इसमें लिखा हुआ है, मैंने जहां लिख दिया CBB/22J 400V/125J, जहां लिखा हुआ है। तो इसकी दो लेग्स होती हैं, और इसमें पोलैरिटी नहीं होती, इसमें को सर्किट में जैसे मर्जी लगा लो, पॉजिटिव नेगेटिव की कोई इसमें नहीं होता। जो पोलर कैपेसिटर इसको पॉजिटिव नेगेटिव जरा ध्यान से लगाना पड़ता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से लगाएगा, नेगेटिव को नेगेटिव से। लो आप इसको पढ़ना कैसे है, इसमें ये जो 400 पहले आ रहा है ना, दैट इज वोल्ट, 400 वोल्ट की इसकी पावर वैल्यू है भी। 400 वोल्ट से मैक्सिमम वोल्ट कितना इसे जा सकता है 400 वोल्ट, लेकिन हम इसको इसको सर्किट में से कम ही भेजेंगे, ये नहीं 400 तक भेजना, थोड़ी कम वोल्टेज पर इसे लगाना पड़ता है, थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है ना, 400 से थोड़ी ज्यादा होगी तो ये सड़ जाएगा। आगे 125J, इसका क्या मतलब है, जो 125 है इसकी वैल्यू कैसे पढ़नी है, इसका मतलब जो पहले दो अक्षर है ना, जहां मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, 125 है ना इसमें लिखा हुआ, आगे जे है, जे की बात बाद में, 120 जे 12 हो गया, जे 5 क्या है इंटू 10⁵, जहां ऐसे करो इसे 12 कितनी 50 लगा लो, 1 2 3 4 5। ये पीएफ कैपेसिटर होते हैं, ये भी याद है कौन सा, इसे इसका यूनिट है पिको फैरड, ऐसे लिखते हैं। तो ये वैल्यू बन गई 12 लाख पिको फैरड। इसके माइक्रो फैरड बनाने हैं तो हम इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से इसे डिवाइड कर दिया, तो ये 3 शून्य से 3 शून्य कट गई, ये बन गया हमारा नैनो फैरड। तो अब इसका माइक्रो फैरड बनाना है, फिर इसे 1200 को किससे डिवाइड कर देंगे 1000 से, यही बचा ना ऊपर, तो ये 2 शून्य तो कट गई, ये 12/10 बच गया ना हमारे पास, इसका डेसिमल लगा लेंगे एक अंक छोड़ के, ये 1.2 माइक्रो फैरड इसकी वैल्यू बन गई इस कैपेसिटर की। आगे जे लिखा हुआ, जे का मतलब इसकी टॉलरेंस बताता है। टॉलरेंस जैसे हमने जहां वैल्यू निकाली 1.2 माइक्रो फैरड, तो इसकी जो टॉलरेंस है जे लिखा हुआ है ना इसके आगे, तो जे कितनी जहां लिखी हुई है 5%, तो 5% इसकी वैल्यू वध या कम, अधिक या कम हो सकती है। जैसे मान लो 100 माइक्रो फैरड का कैपेसिटर है, तो वहां जे लिखा, जे की 5% होगी ना टॉलरेंस, तो इसकी वैल्यू 95 से 105 माइक्रो फैरड तक वेरी कर सकती है, जे इसका मीनिंग है। अगर एफ है तो 1% है, जी है तो 2% टॉलरेंस है, जे है 5%, के है 10%, एम है तो 20% एटसेट्रा, जेड भी होती है, पर जहां तक हमारा काम चल ही जाता है।
लो अब बारी आ गई पोलर कैपेसिटर्स की। पोलर कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया जे है। इसको जरा रीड करना आसान है, पर पोलर कैपेसिटर के पॉजिटिव नेगेटिव फिक्स होते हैं। ये देखो जे लिखा हुआ नेगेटिव, तो ये नेगेटिव टर्मिनल है इसका। अगर जे इधर लाइन है ना, जे वाली इस टाइप वाइट, तो ये नेगेटिव हो गया, दूसरा पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव की ना ये लेग लंबी होती है, तो ये तो काट के लगाया था ना सर्किट में, वहां से निकाला ना। तो इसके पढ़ना इजी है, जहां लिखा भी हुआ है, जहां क्लियर लिखा होता है। जैसे अगर आपको नजर आए, आप कोई कैपेसिटर भी देखोगे ना इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप, उसमें लिखा होता है। एक तो इसमें टेम्परेचर भी लिखा होता है। तो जहां इसने लिखा 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड 250 वोल्ट, तो मैक्सिमम वोल्टेज 250 होगी, तो इसकी जो कैपेसिटेंस है वो 10 माइक्रोफैरड हो है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप। और इसमें जरा पोलैरिटी का ध्यान रखना पड़ता है, पॉजिटिव में पॉजिटिव की तरफ और नेगेटिव को नेगेटिव की तरफ सर्किट में लगाना पड़ता है। अब आ गया टेस्टिंग ऑफ कैपेसिटर्स। अब ये दो कैपेसिटर रख लेते हैं, जिसको टेस्ट करते हैं। कई बार होता है हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, कॉन्टिन्यूटी नहीं देखता, वैसे खराब होता, तो फिजिकली इसको टेस्ट करना भी, कहीं से ये टूटा तो नहीं है, जहाँ ये फुला तो नहीं है, पहले फिजिकली देख लेना है। दूसरा काम होता है बाय कॉन्टिन्यूटी। लो बाय कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं दोनों को। लो इसको मैंने कॉन्टिन्यूटी मोड में लगा लिया है। लो देखो, ऐसे चेक किया, कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं दे रहा। दूसरी तरफ भी देख लेते हैं, ऐसे दोनों तरफ लगा के आपने देख लेना, कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं है ना। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, एक देख ले, ये भी देखना भी ये चार्ज हो रहा है कि नहीं। ऐसे थोड़ी देर लगा के रखना है इसको, ये चार्ज हो जाएगा ना थोड़ी देर में। लो अब हो गया होगा चार्ज, तो अब इसको हम 20 वोल्ट में लगाएंगे। कितने वोल्ट में? 20 वोल्ट में। अब देखो, अब मैं इसके लगाऊंगा सर्किट में, देखो डिस्चार्ज होना शुरू हो गया ना। इसका मतलब ये ठीक काम कर रहा है। अब कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया, देख रहे हैं आप। अब वैल्यू 1 पर आ गई। ये 1 पर ही जरा रुक जाता है, थोड़ा फर्क होता है ना मल्टीमीटर में। तो ऐसे टेस्ट कर सकते हैं। तो तीसरा काम होता है, एक तो चार्जिंग से भी देख लिया हमने, फिर अगर फिर भी कई बार जहाँ कोई फर्क हो, तो हम क्या करते हैं, सर्किट में रिप्लेस करके देख लेते हैं। अगर हमें डाउट हो भी है अभी भी ये खराब है, कहीं से कोई प्रॉब्लम है इसमें, तो अब इसको चेक करते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। लो पहले इसे कंटिन्यूटी मोड में लगाएंगे, तो इसको भी देख लेते हैं। इसका जरा ध्यान रखना है, प्लस का प्लस से, माइनस का माइनस से। ये प्लस वायर होती है ना, रेड, तो इसको मैं प्लस की तरफ लगाऊंगा। इसको मैं उल्ट नहीं लगा सकता, और नेगेटिव वाली मैं इधर लगाऊंगा, ऐसे ऐसे पकड़ के लगाऊंगा। देखो ये बिल्कुल ठीक है। अब देख लेते हैं ये चार्ज होता है कि नहीं। ऐसे थोड़ी देर लगा के रखना, रखना ऐसे ही है। फिर मैं इसको 20 वोल्ट में कर दूंगा। आ देखो, वैल्यू कम हो रही है ना। अब जहां से हमें पता चल जाता है ये डिस्चार्ज हो रहा है। अब पहले चार्ज हो गया था, अब डिस्चार्ज हो रहा है। देखो फास्ट डिस्चार्ज हो रहा है, जहां से हमें पता चल जाता है कि कैपेसिटर ठीक है। लो ये इसे भी आपने ऐसे ही चेक करना, टेस्ट करना, पहले फिजिकली देख लो, फिर कंटिन्यूटी चेक कर लो, फिर चार्जिंग देख लो। जो फिर भी बात नहीं मर रही, आपको डाउट है भी ये खराब है, फिर इसे रिप्लेस करके देख लो सर्किट में। ये था काम कैपेसिटर का। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ लग गई होगी। थैंक यू। कई बार हम कैपेसिटर को सर्किट में टेस्ट करते हैं, तो कॉन्टिन्यूटी हमें देनी शुरू कर देता है। तो एक्चुअली वो होता ठीक है। तो जो कॉन्टिन्यूटी होती है ना, सर्किट की दूसरी तरफ कनेक्शन बना होता है ना, तो वहां से आ जाती है। तो इसलिए बेटर है कि इसे निकाल के चेक करो कैपेसिटर को।